अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कुरान की उन आयतों की तफसीरें जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तफसीर यानी कि कुरान के बारे में जो आयतें नाजिल हुई, उनकी वजह क्या थी, वो कब आई और कैसे आई, किसके लिए आई और ये कब उतरी। इस विषय में ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी सूरह कब आई और किस लिए आई और इसके पीछे वजह क्या थी। अक्सर काफ़ी सारे गैर मुस्लिम हमारे भाई लोग वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। इवन अगर कहें तो मुस्लिम लोग भी ये नहीं जानते कि इस सूरह को नाजिल होने की वजह क्या थी। और जब तक किसी सूरह के नाजिल होने की वजह के बारे में ना जान लें तब तक उस सूरह के हकीकी अंदाज को नहीं पहचान पाते कि उसका मीनिंग क्या है और क्यों कहा गया और किसके लिए कहा गया। तो इससे पहले जानना ज़रूरी ये होता है कि उसका इतिहास क्या रहा, किन लोगों पर नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुरान की सबसे पहली सूरह अल फातिहा। इसका नाम अल फातिहा इसके विषय के अनुकूल है। फातिहा उस चीज़ को कहते हैं जिससे किसी काम या किसी किताब या किसी चीज़ की शुरुआत हो, यानी अगर कहें तो एक तरह से उद्घाटन, या एक तरह से दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं तो किसी की भूमिका, ये इसका मतलब होता है। इसे फातिहातुल कुरान भी कहा गया है, यानी कुरान की शुरुआत। हदीसों में आता है कि कुरान और सूरह फातिहा अगर एक पलड़े में सूरह फातिहा रखी जाए और दूसरे पलड़े में कुरान को रख दिया जाए तो उस सूरह फातिहा का जो वज़न होगा वो कुरान से 7 गुना ज़्यादा है। यानी यहाँ इसका मतलब ये होता है कि सूरह फातिहा जो पूरा सार है कुरान का, वो सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने उसका बयान फरमाया है। कहने को तो ये 7 आयतें हैं, लेकिन इसकी तफसीर की जाए तो तफसीर का मतलब यानी इसकी डिटेल अगर की जाए तो डिटेल के बारे में भी कहा जाता है कि इसकी डिटेल इतनी होगी कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये सूरह कब नाजिल हुई, इस बात पर इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि मक्का में नाजिल हुई तो कुछ मदीना में नाजिल होने के बारे में बताते हैं। लेकिन सूरह फातिहा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के शुरू के वक्त में ही नाजिल हुई। इस्लामिक स्कॉलर का मानना ये भी है कि ये एक पहली सूरह है जो एक ही बार में नाजिल हुई, बाकी सूरह थोड़ी थोड़ी करके नाजिल हुई। इस बात पर सभी स्कॉलर एक मत हैं। इससे पहले कुछ आयतें नाजिल हुई लेकिन पूरा नहीं, जैसे सूरह अल अलक, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुदस्सिर। सूरह फातिहा हकीकी तौर पर एक दुआ है जो बंदा अपने रब से करता है, और अल्लाह ने खुद अपने बंदे को इस बात का इल्म दिया कि दुआ कैसे मांगी जाए और कुरान पढ़ने से पहले क्या दुआ मांगी जाए। और कुरान की शुरू में इस सूरह को पढ़ने का मकसद भी यही है कि आप जब अपने रब का कलाम पढ़ें तो इससे पहले उस रब से दुआ भी करें। वैसे इंसान अपनी फितरत के हिसाब से उसी चीज़ की तमन्ना करता है जो वो चाहता है, और दुआ भी उसी चीज़ के लिए करता है जो उसे चाहिए, और मांगता भी उसी से है जिसके बारे में पता हो कि जिस चीज़ की चाहत दिल में है उसको देने वाला कौन है। इसलिए अल्लाह ने दुआ सिखाई जिसे हम सूरह फातिहा कहते हैं कि तुम्हें मांगना कैसे है। मांगना यानी किससे? अपने रब से जिसने पूरी कायनात को वजूद दिया। उस रब से हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये सूरह फातिहा सिखाता है। इसलिए कुरान की शुरुआत में ये दुआ सिखाई और सिखाकर मानो इंसान को इसके लिए समझाया गया कि वह इस कुरान को अच्छे से और सच्चे दिल से पढ़े और इंसान जान ले कि सारे इल्म का ज़ख़ीरा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। इसलिए अल्लाह ही की तरफ रुजू होकर इसे पढ़ें। इस चीज़ को समझ लेने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि कुरान और सूरह फातिहा के बीच जो एक रिश्ता है वो सिर्फ एक किताब या दुआ का नहीं, बल्कि सूरह फातिहा एक दुआ और उस दुआ का अल्लाह की तरफ से जवाब, ये इनका रिश्ता है। सूरह फातिहा एक दुआ है बंदे की ओर से, और कुरान उस मांगी हुई दुआ का जवाब है अल्लाह की ओर से। बंदा दुआ करता है कि ओ मेरे मालिक, ए मेरे पाक परवरदिगार, ओ मेरे अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा जिस पर मैं चल सकूं। इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कुरान को उसके सामने पेश कर देते हैं कि ए मेरे बंदे, ये कुरान ही है वो सीधा रास्ता और सच्चा रास्ता तूने जिसके लिए दुआ की। तो दोस्तों, ये है कुरान और सूरह फातिहा का आपस में रिश्ता और इसकी असल हकीकत, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि सूरह फातिहा का मकसद क्या है, और जब हमें मकसद ना पता हो तो फिर उस राह पर चलना मुश्किल हो जाता है।
کیونکہ اگر ہم زندگی اپنی دنیاوی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے، اگر وہ مقصد ہی نہ معلوم ہو تو ہم بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم سورہ فاتحہ ہم قرآن کو اگر ہم لے کر بیٹھیں اور قرآن کو پڑھنا ہم شروع کریں اور ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، سورہ فاتحہ کیا کہنا چاہتی ہے، ہم اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں، اس کے پڑھنے کا پیچھے مقصد کیا ہے، یا پھر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یا اس کے نیموں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے، تو پھر اس کا اثر بھی ہماری زندگی پر ایسے ہی پڑے گا۔ زندگی میں اگر بدلاؤ لانا ہے، زندگی کو اگر اچھا کرنا ہے، زندگی کو کیسے جینا ہے، بہتر کیسے کرنا ہے اور اللہ کے حکم پر کیسے چلنا ہے، اگر یہ سب جاننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ کا وہ نیم جو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا وہ کیا ہے اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی تو ہم لوگوں کے حق اور ان کی زندگی اور ان کے بارے میں اور کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ سب باتیں ہمیں ضرور سیکھنے کو ملیں گی۔ تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہم انشاءاللہ قرآن کی جتنی بھی سورہ ہیں، جتنی بھی اس کے اندر سورہ ہیں، ہر سورہ کے بارے میں اس کی ڈیٹیل، اس کا اتہاس، اس کا ورگیکرن اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے کہ سورہ فاتحہ کا مقصد کیا تھا، سورہ بقرہ کیوں آئی، سورہ آل عمران سورہ کیوں آئی، سورہ نساء کیوں آئی، یعنی جتنی بھی ترتیب سے ہے ہم ترتیب وائز قرآن کی ہر سورہ کے بارے میں، اس کا اتہاس کیا رہا اور کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور اجازت سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نیو ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ لوگ جان لیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ، السلام علیکم، جے ہند۔